मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, इसका क्या अर्थ है? मन के जीते जीत का अर्थ पूछा है। जीवन में सफलता का आधार हमारा एटीट्यूड है, हमारी दृष्टि है, हमारी सोच है। हमारी सोच के अनुसार ही हमारी ज़िंदगी बनती है, हमारी ज़िंदगी निर्मित होती है। इसीलिए ये कबीर साहब की उक्ति है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं हार गया तो तुम हार गए। अगर तुमने स्वीकार कर लिया कि हम जीत रहे हैं, आज नहीं तो कल जीत करके रहेंगे, तो तुम जीत करके रहोगे। इसलिए हार और जीत ये कोई दूसरा तय नहीं करता, खुद तुम तय करते हो कि तुम ज़िंदगी की बाजी हार रहे हो या कि ज़िंदगी की बाजी तुम जीत रहे हो। कहे कबीर हरि पाइए मन ही की प्रतीत। तुमने गोविंद भी पा लिया और मन कहता है कि कहाँ पाया, तो फिर तुमने नहीं पाया। तो मन को भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हमने गोविंद पा लिया। सदगुरु ने कहा था हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले और हमने गोविंद को पा लिया, तो तुमने पा लिया। नहीं तो वो हीरा ही क्यों न दे दे गुरु तुम्हारा, और तुमको लगता है पता ना हीरा है कि नकली है कि पत्थर है। ओंकार का ज्ञान गुरु ने दिया और तुमने कहा कि कहाँ ये ओंकार है कि नहीं, कैसे पता यही ओंकार है। अब लोग पूछते हैं, ओंकार दीक्षा के बाद सारा अनुभव हो गया, पूछते लेकिन ये ओंकार ही है, ये कैसे पता है। अब मन को प्रतीत नहीं हो रही है, तो मन की प्रतीत से ही ज़िंदगी संवरती है। कबीर अन्यत्र कहते हैं दुख सुख सब कह परत है। ऐसा कौन है जिसकी ज़िंदगी में केवल सुख ही सुख हुआ, अनुकूल ही अनुकूल हुआ। तो सबकी ज़िंदगी में कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है। पौरुष तजहु न मीत, इसलिए कहता है मित्रों, दोस्तों, पुरुषार्थ का त्याग मत करो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन अगर स्वीकार कर लेता है कि हम हार गए, तो तुम हार गए। मन अगर स्वीकार करता है कि नहीं, हम जीत गए हैं अथवा जीत रहे हैं अथवा जीत के रहेंगे, तो निश्चित ही जीत का मार्ग तुम्हारा है। इसलिए जीवन में ये जय और पराजय, ये जीत और हार, ये मन के ही भाव हैं। इस बात को ठीक से समझ लो। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं जनक से, मानो तो मुक्त और ना मानो परतंत्र हो। ये सब तुम्हारे मानने पर है। तुम मानते हो कि मैं मुक्त हूँ, मुझे किसी भंवर जाल ने फंसा नहीं रखा है, मैं मुक्त हूँ, मेरी स्वतंत्रता है, तो तुम मुक्त हो। और ना मानो परतंत्र हो। अगर तुम कहते नहीं हम तो हर चीज़ में परतंत्र हैं, अपने से तुम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तब समझ लो कि तुम परतंत्र हो। तो इसका जो अर्थ है कि मन के जीते जीत का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है विधायक दृष्टि रखो, हमेशा विधायक सोचो। लेकिन अब बात तुम्हारे प्रश्न से बियॉन्ड, प्रश्न के पार हम यात्रा करना चाहते हैं कि ऐसी विधायक दृष्टि कि मन के जीते जीत, इसको रखने के उपाय क्या हैं, कैसे हम एक पॉजिटिव सोच रखें। इसके लिए 5 उपायों पर हम चर्चा करेंगे। जो पहला उपाय है वो है सिंह दृष्टि। सिंह दृष्टि क्या है? जैसे एक शेर को देखो, सिंह को देखो, पड़ा हुआ है, आंख बंद करके पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल निश्चिंत है। तुम गिरनार जाओ, वहाँ के जंगलों में जाओ, वो शेर सड़क पर भी पड़ा है, गाड़ी आ रही है जा रही है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो पड़ा है तो हटेगा नहीं वहाँ से। वो उसको आत्मविश्वास है कि मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता। बगल से हाथी गुजर रहा है, वो बिल्कुल जानता है कि मेरे बल के सामने हाथी क्या है। या कहीं जंगल में जाओ, अफ्रीका के जंगलों में जाओ, बगल से गैंडा आ रहा है, वो बिल्कुल डरेगा नहीं। हाथी आए, गैंडा आए, जिराफ आए, उसको कोई फिक्र नहीं है। तो एक से एक आत्मविश्वास भरा होना चाहिए कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी विधायक दृष्टि का उपाय है हस्ती दृष्टि। एक हाथी है, वो क्या करता है कि लोग भूखते रहते, कुत्ते, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, और हाथी चिंता नहीं करता कि कुत्ता भूख रहा है, भौंकने दो। इसको कहते हैं उपेक्षा दृष्टि भी कहते हैं, हस्ती दृष्टि को उपेक्षा दृष्टि। ये छोटे मोटे सोच वाले लोगों की फिक्र मत करो कि वो क्या बकते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुमने देखा, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ को देखा, कितने लोग गाली बकते रहते हैं, कुछ से कुछ अल्लबल बोलते रहते हैं। वो फिक्र करते हैं कि अगर फिक्र करें तो देश में कुछ काम ही नहीं कर पाएँ, तो फिक्र नहीं करते, उपेक्षा कर देते हैं। इसको हस्ती दृष्टि कहते हैं। उसी तरह जो तीसरी दृष्टि है वो है खोज दृष्टि, कि एक तुमको खोजी होना चाहिए कि परमात्मा है लेकिन तुम्हें खोजना पड़ेगा, सत्य है लेकिन तुमको खोजना पड़ेगा। बिना खोजे कुछ यहाँ मिलता नहीं है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, वह क्या मोती पाएगा जो रहा किनारे बैठ। कबीर साहब कहते हैं। तो खोज दृष्टि होनी चाहिए। और जीवन में तो सफलता असफलता सबको मिलती है, तो जो जीवन में हर असफलता को तुम हार की तरह मत लो, तुम सफलता की एक सीढ़ी की तरह लो। एडिसन कहता है कि 10,000 बार मैं हारा नहीं, क्योंकि वो बल्ब बना रहा था बिजली का, और हर बार संसार की भाषा में कहूँ तो कहूँ कि हर बार वो फेल कर जा रहा था। लेकिन उसने क्या कहा, 10,000 बार फेल किया एक बल्ब बनाने में, लेकिन उसकी दृष्टि को देखो, वो विधायक दृष्टि है। क्या दृष्टि रखा, 10,000 बार मैं हारा नहीं, बल्कि मैंने जाना कि इन तरीक़ों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, और देखा अंत में बल्ब बनाने में वो सफल हुआ। लेकिन लोग सोचते कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा। नहीं, ये कायरों की दृष्टि है, ये हारे हुए आदमी की दृष्टि है। तुम ठीक है इस बार नहीं हुआ, अगली बार हम जरूर सफल होकर के रहेंगे। अपनी एक गज़ल में मैंने लिखा है, खोजने वाले खुद गुमशुदा हो गए, खोजते खोजते हम खुदा हो गए। कई लोग परमात्मा को खोजने में लगते हैं, परमात्मा को खोजने के लिए चलते हैं, लेकिन खोजते खोजते खुद गुमशुदा हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मेरे साथ बहुत साथी चले थे, लेकिन वो कहाँ खो गए दुनिया की भीड़ में कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन मैं लगा रहा, निरंतर लगा रहा, और इस तरह खोजते खोजते हम खुदा हो गए। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हर असफलता जो है सफलता की सीढ़ी है। और चीनी कहावत है, 100 चलते हैं एक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि मन के जीते जीत, वो अपनी जीत वाली दृष्टि रखता है। वो समझता है कि आज अगर हम नहीं अभी तक जीत पाए हैं तो आगे हम जीत करके रहेंगे। तो ये जो विश्वास है, ये खोज दृष्टि है कि हम खोज लेंगे एक न एक दिन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो चौथा उपाय है वो है संकल्प दृष्टि, अर्थात कि संकल्प पूर्वक चलो अपने रास्ते पर और उस संकल्प को पूरा करने में लगे रहो। जल्दी कोई प्रतिकूल घटना घटे तो उससे विचलित मत हो। राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव फिसल, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। तो इस तरह संकल्प दृष्टि रखो और संकल्प के विज्ञान पर चलो। जो ओशोधारा का जो आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम है, जो ध्यान समाधि का पूर्वार्ध है, तो उसमें हम संकल्प का विज्ञान बताते हैं, सम्यक संकल्प पर चर्चा करते हुए। उसके जो सोपान हैं वो 9 सोपान हैं, इनको अपने जीवन में उतारो। पहला सोपान क्या है? अतीत से मुक्ति। अतीत में जो हुआ हुआ, अतीत में हम कितनी बार सफल हुए, कितनी बार असफल हुए, अब उसको क्या गिनना। दूसरा, संकल्प लो। तीसरा, संकल्पना करो कि मैंने जो संकल्प लिया है वो पूरा हो रहा है। तुम्हें डॉक्टर बनना है, अब तुम अपने को डॉक्टर रूप में देखो कि आला लगा करके बैठे हो, सामने लंबी कतार पेशेंट की लगी है, बड़ा हॉस्पिटल है, तो संकल्पना करो कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। और चौथा स्टेप क्या है? घोषणा करो। कुछ लोग संकल्प लेते हैं, संशय से भरे रहते हैं, पता नहीं संकल्प पूरा होगा कि नहीं होगा, तो अभी से घोषणा कर दे तो बाद में बड़ी भद्द हो जाएगी। तुम अभी से संशय से भरे हुए हो तो फिर क्या सफलता मिलेगी। जो 5वां स्टेप है, सोपान है, वो शेयरिंग करो। चुपचाप मन में मत रखो, लोगों के साथ शेयर करो कि मैंने ऐसा संकल्प लिया है। 100 लोगों के साथ शेयर करोगे तो कोई एक साथ देगा, तो सहयोग लो। जो लोग तुम्हारे साथ आते हैं उनका सहयोग लो। ये 6ठा कदम है। 7वां कदम क्या है? नाउ एक्ट। अब कर्म करो। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह किया, दांडी मार्च किया, तो उन्होंने कर्म किया। और फिर 8वां स्टेज क्या है कि वो नई संभावनाएं पैदा होती है, तुम्हारा संकल्प पूरा होता है, पूर्णाहुति हो जाती है। जैसे गांधी की जो
संकल्पना थी, जो प्रयास था वो सफल हुआ और भारत आज़ाद हुआ। और फिर 9वां उपाय, ये बड़ा महत्वपूर्ण, सफलता का श्रेय मत लो। गांधी जी ने कहा कि मेरे बूते की ये बात नहीं थी, ये तो मेरे देशवासियों का त्याग था, बलिदान था कि भारत को आज़ादी मिली, और परमात्मा की कृपा थी कि भारत को आज़ादी मिली, तो श्रेय मत लो। और जो 5वां विधायक दृष्टि रखने का जो 5वां उपाय है, नए सपने देखा करो, नए सपने देखो। इसके लिए हमने अपनी एक गज़ल में लिखा है, नहीं देखे नए सपने तो जीने का मज़ा क्या है, ताकि ज़िंदगी में एक ताजगी रहे, ज़िंदगी में एक उमंग रहे। नहीं देखे नए सपने तो जीने का मज़ा क्या है, नहीं अगर साथ मुर्शिद का तो पीने का मज़ा क्या है। अगर मुर्शिद साथ में हो और प्रभु की मय कदा हो, तब पीने का मज़ा है। तुम्हारी सोच से बनता नया संसार नित तेरा, तुम्हारी जैसी सोच होती है उसके अनुसार तुम्हारा संसार बनता जाता है। नबी ज़िंदा नहीं कोई मदीने का मज़ा क्या है। जब नबी ज़िंदा थे तो मदीने का मज़ा था, अब मदीना एक तीर्थ है, जाओ और आओ, खाली हाथ रह जाते हो। तो इस प्रकार अगर ये दृष्टि को अपने को संवारोगे, अपने को बनाओगे, तो जो भी तुम सोचोगे निश्चित हो पूरा होता जाएगा और हर बार तुम्हारी जीत होगी। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।